भी तुमको आज टेली टेली में आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि सिंपल एक प्रोग्राम करेंगे। पहला जो प्रोग्राम हम लोग देखते हैं कि सिंपल परचेज और सेल कैसे करते हैं, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। और टेली को ओपन करने के लिए एडुकेशनल में चला गया। तो इसमें ऑप्शंस हैं F1 F2, जैसे कि हम लोग माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम लोग कीबोर्ड ही यूज़ करेंगे टेली में। इसमें एक पहले टेली में हमको काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको प्रेस अल्टर F3 को प्रेस करना पड़ेगा। अल्टर पकड़ा F3, तो अल्टर F3 करने के बाद हम लोग जाएंगे क्रिएट कंपनी, और इसमें हम लोग कंपनी एक का नाम लिखते हैं, कुछ भी नाम डाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पे परचेज एंड सेल करके ही दे रहे हैं, ठीक है। इसमें एड्रेस जैसे कि डिगबोई एड्रेस डाल दिया, इंडिया असम, पिन कोड 786171। उसके बाद फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, वेबसाइट अगर है हमारे पास तो दे सकते हैं, ईमेल आईडी। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। ये हर साल का अप्रैल से स्टार्ट होता है और ख़त्म कब होता है, 31 को। तो इसमें हम लोग अभी फ़िलहाल 2023 का ही फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। जब तक मार्च ख़त्म नहीं होगा तब तक यही चलेगा, ठीक है। इस ईयर का जब मार्च आ जाएगा तब जाके ये ईयर ख़त्म होगा। तो इसको एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद एक्सेप्ट, जैसे ही हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं ये कंपनी क्रिएट हो गया। जो हम लोगों ने ये नाम लिखा था परचेज एंड सेल वो आ गया। तो इसको अभी बैक जाते हैं, हमको गेटवे ऑफ टेली में जाना है, तो कीबोर्ड में ESC प्रेस कर देंगे, गेटवे ऑफ टेली में आ गया। हम लोग फिर अभी इसमें अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, लेजर क्रिएट। तो पहले हमको कंपनी बनाने के बाद कुछ लेजर्स क्रिएट करना होता है। जैसे कि लेजर का जो ग्रुप एलोकेशन है वो हमको वो करना है, दिखाना है। जैसे कि अभी हम लोग कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट, ये जो लिस्ट है इसमें से हमको जो भी लेजर बनाना है उसको ग्रुप एलोकेशन देना है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, फिर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट बन गया। अगर हम लोग परचेस करते हैं तो उसके लिए परचेस अकाउंट, अंडर परचेस अकाउंट, फिर अभी सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट, राम सीआर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर उसको बोला जाता है जिससे हम लोग सामान उधार में लाते हैं, जिससे, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। श्याम डियर अंडर सन्ड्री डेप्टर। सन्ड्री डेप्टर उनको बोला जाता है जो पर्सन हमसे उधारी में ले जाता है, ठीक है। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेप्टर का जो है ये हो गया। अब ये हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब फिर स्किप टू गेटवे ऑफ टैली, यहाँ से निकल के हम लोग इसमें आ गए। अब हम लोग जैसे ही अकाउंटिंग इन्फो का लेजर क्रिएट हो गया, हम लोग इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में हमको पहले ग्रुप बनाना होता है, फिर यूनिट ऑफ मेजर, फिर स्टॉक आइटम। जब भी हम लोग कुछ सामान हम लोग इसमें वो करते हैं, आइटम क्रिएट करना है, उसको एक ग्रुप में डालते हैं और उस आइटम का नाम और उस आइटम को किस तरह परचेज करते हैं वो भी इसमें डालना है। मतलब जैसे कि लिक्विड चीज़ हो गया, लीटर में, केजी, पीसेस, नंबर, दर्जन, उसको हम लोग यूनिट ऑफ मेजर में हम लोग उसको सिंबल्स को डिफाइन करेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें ग्रुप में हम लोग को क्या कैसे बनाते हैं। स्टॉक ग्रुप में चल गए, क्रिएट। अब इसमें हम लोगों ने दिया कि हम लोग कंप्यूटर खरीद रहे हैं, प्राइमरी, इसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर यहाँ से निकल गए। फिर यूनिट ऑफ मेजर जो हम लोग कंप्यूटर खरीदेंगे, PCS,
पीसेस फॉर्मल नेम में पूरा नाम लिखना है। अब फिर बैक आते हैं, स्टॉक आइटम, इसमें हम लोग लिख रहे हैं जैसे कि एलजी कंप्यूटर हम लोग खरीद रहे हैं, ये अंडर ग्रुप आएगा कंप्यूटर में, और पीसेस आए, ये यूनिट आ जाएगा पीसेस में। फिर इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हम लोग दूसरा आइटम क्रिएट करते हैं, जैसे एचपी कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर में आएगा, पीसेस आ गया। अब हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, स्किप टू गेटवे ऑफ दिल्ली। अब हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। अब यहाँ पे देखो F4 कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर में क्या होता है, कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन हो वो हम लोग कंट्रा वाउचर में करते हैं। किसी को पेमेंट करना है, पेमेंट वाउचर F5। किसी से पैसा रिसीव करना है, F6 उसमें करते हैं। F8 किसी को सामान सेल करना है, F8 में, और किसी F9, ठीक है, F9 परचेस करते हैं। और इसमें अभी हम लोग देखो डेट, इसमें राम से सामान खरीद रहे हैं, परचेस अकाउंट। अब इसमें हम लोग क्या खरीद रहे हैं, जैसे कि एलजी कंप्यूटर खरीद रहे हैं, कितना पीस, 20 पीस, और पर पीस का हम लोग मान के चलते हैं कि 12,000 रुपया उसका रेट है। उसके बाद एचपी कंप्यूटर, ये भी हम लोग 20 पीस खरीद रहे हैं, इसका हम लोग 13,000 करके दे रहे हैं पर पीस। तो ये हम लोग का हो गया सामान और उसका बिल, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमसे परचेज हो गया। जब ये परचेज हो गया, फिर से हमको अभी इसको सेल करना है। राम से हम लोगों ने उधारी में ले लिया, अभी सेल कर रहे हैं। सेल करने के लिए किसको सेल करेंगे, श्याम को, एंटर एक्सेप्ट। अब देखो हमारे पास 20 पीस है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एचपी कंप्यूटर हम लोग जैसे कि 18 पीस सेल कर रहे हैं, 18,000 करके। और एलजी कंप्यूटर हम लोगों ने 20 पीस ही सेल कर दिया, वो हम लोग 90,000 में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी देखो हम लोगों ने राम से खरीदा, श्याम को बिक्री किया, अब उससे पैसा रिसीव करना है, तो F6 प्रेस करते हैं। तो F6 करके श्याम को सिलेक्ट कर दिया, श्याम से पैसा लेना है, और श्याम से हमको कितना मिलना है यहाँ पे दिखा रहा है, वो चीज़ हम लोग इसमें डाल देंगे 704,000, और इसी कैश में हम लोग ले रहे हैं। अगर बैंक ले रहे हैं, बैंक में ले रहे हैं तो बैंक अकाउंट, अभी फिलहाल कैश में ले रहे हैं तो कैश में, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं F5 में हम लोग क्या कर रहे हैं, राम को जितना उससे हम लोगों ने सामान लिया था उसका पेमेंट कर रहे हैं 500। यहाँ पे जो अमाउंट दिखा रहा है वही चीज़ यहाँ पे डालना है कि उतना पैसा हम लोगों ने दे दिया है उसको, हो गया। अब हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अभी हमको चेक करना है बैलेंस शीट कि हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। बैलेंस शीट में जाके हम लोग अल्टर F1 प्रेस करते हैं। देखो हम लोग ने 1,00,000 रुपया लिया था, हमारा प्रॉफिट हुआ 2,30,000, तो हमारे पास टोटल कितना है, 3,30,000, और ये हमारे पास 26,000 का सामान भी है, ठीक है। और ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो टोटल हमारे पास ये है। तो इसको हम लोग फिर स्टॉक समरी में भी देख सकते हैं कि हमारे पास कितना सामान रह गया, क्या रह गया। एंटर करेंगे तो इसमें आ गया HP कंप्यूटर 2 हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे करेंट असेट में आ जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हम लोग सिंपल ये सीख रहे हैं कि किस तरह से खरीदते हैं, किस तरह से बेचते हैं, ठीक है। और पैसा जिसको हम लोगों ने बेचा उससे किस तरह से पैसा लेंगे, और जिससे हम लोगों ने उधार में खरीदा था उसको फिर पेमेंट भी कर दिया, ठीक है।